बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आखिर ख्याल आ ही गया और उन्हें मालूम हो गया है कि उनकी पार्टी के कुछ मेंबरान पार्टी छोड़ के चले गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नई पार्टी बनने जा रही है या बन चुकी है, अब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब को तो पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। उसके बाद जो जो लोग उनकी उस इजलास में शरीक थे, पार्टी के इजलास में, उन सब को भी पार्टी से निकाल दिया गया है और शुरू किया गया है एहतशाम जावेद साहब से, उनको भी निकाल दिया गया है। शाह फैसल खान को भी निकाल दिया गया है। साबिक MNA शौकत अली साहब को भी निकाल दिया गया है। साबिक MNA जो शेर अकबर साहब हैं उनको भी निकाल दिया गया है। साबिक MPA गाजी गज़न जमाल साहब को भी निकाल दिया गया है। साथ ही जो मियाँ इकबाल साहब हैं वो भी अब फारिग कर दिए गए हैं। इश्तियाक वर्मर साहब जो कि बहुत पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। विल्सन वजीर साहब भी इसमें शामिल हैं जो अक़लियती MPA थे। ज़हूर शाकिर साहब हंगू से मुंतखब हुए थे और बाद में उनको एक वजारत भी दी गई थी औकाफ की, उनको भी फारिग कर दिया गया। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब आए गए, फिर आए और फिर चले गए, पलटना झपटना ये सब कुछ उन्होंने किया और आखिरकार उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। साले मोहम्मद साहब को भी निकाल दिया गया है। बताया गया था कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन वो मुल्क ना छोड़ सके, पार्टी से निकाल दिए गए। नदीम ख्याल साहब वो भी अब पार्टी में नहीं रहे हैं। शेख याकूब साहब वो तो ऑलरेडी पार्टी छोड़ भी चुके थे, लेकिन ऑफिशियल कार्रवाई उनकी मुकम्मल हुई है, वो भी चले गए हैं। शफीक अफरीदी साहब जिनका ताल्लुक खैबर से है वो भी चले गए हैं और इकबाल वजीर साहब वो भी पार्टी छोड़ चुके थे और उनको भी अब पार्टी में कोई जगह नहीं रही। दीदार साहब भी चले गए हैं। मुहिबुल्लाह साहब जो कि बहुत ही करीबी थे महमूद खान साहब के, वो भी पार्टी से बाहर हो गए हैं। वह साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब भी अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। इब्राहिम खटक साहब जो कि परवेज़ खटक साहब के साहिबजादे हैं, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अहमद हुसैन शाह साहब बहबूद आबादी कलमदान था उनके पास, वो भी पार्टी से निकल गए हैं और आगाज़ इकरामुल्लाह गंडापुर साहब को भी निकाल दिया गया है। इन तमाम शौकाज़ नोटिस में इन तमाम मेंबरान में एक और नाम है और वह है मुफ्ती उबैद साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना गर्मी में थी, इतने लोग निकाल रही थी कि मुस्लिम लीग काफ के बंदे को भी PTI से निकाल दिया है। वो मुस्लिम लीग काफ के साबिक MPA थे और बाद में वो काफ लीग में शामिल हुए, आज़ाद आए थे बहरहाल, और फिर वहाँ पे वो ऐवान में रहे, इत्तेहादी थे लेकिन PTI के नहीं थे। इन लोगों को तो PTI ने निकाल दिया है, लेकिन असर क्या पड़ेगा? एक तो ये है कि अभी तक ये लोग और लोगों को साथ मिलाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। PTI की जो एग्रेसिवनेस है अब वो नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता PTI जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू हो गई है। खटक साहब को भी निकाल दिया और उनके बेटे को भी निकाल दिया, महमूद खान को भी निकाल दिया। मतलब यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का जो पावर हाउस था, जो खुद को पावर हाउस समझता था, PTI ने उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया कि जी आप लोग पावर हाउस नहीं हैं, आप लोग जा रहे हैं, हम आपको निकालते हैं, आप लोग हमें क्या छोड़ के जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि अगला क्या प्लान बनता है। खटक साहब ने ऐलान किया है कि वो अब अगले हफ्ते से यानी अगस्त में वो जाएंगे आवाम के पास, आवाम का दिखाएंगे कि वर्कर भी हैं, वर्कर कितने हैं और कितने वो वर्कर यहाँ पे असर दिखा सकते हैं। अब असल टेस्ट शुरू होगा यहाँ पे PTI पार्लियामेंटेरियन का, लेकिन हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो लोग जो ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं, PTI छोड़ चुके हैं, वो उन्हें कंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। जो लोग ऑलरेडी PTI छोड़ चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन करके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तोड़ना मुश्किल लग रहा है और हालात भी कुछ ऐसे लग रहे हैं, हवा भी हल्की हल्की चलना शुरू हो गई है, पेशावर में भी चल रही है और PTI के लिए भी चल रही है, जहां पे लग रहा है कि PTI के लिए अब हल्का फुल्का सा शायद ऑक्सीजन स्पेस उनको मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा बहुत वो ऑक्सीजन लेंगे और उनका ऑक्सीजन लेना खटक साहब के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उनके लिए शुभ मुहूर्त इस चीज़ का नहीं है। लेकिन देखना यह है कि खटक साहब इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर कितनी सीटें निकाल सकते हैं।